आर्यवर्धन का सबसे बड़ा राज अब बेनकाब होने वाला है, क्योंकि अनु के हाथ लग चुका है वो सबूत जो उसकी पूरी दुनिया हिला देगा। लेकिन क्या अनु यह सच बर्दाश्त कर पाएगी? दोस्तों, तुमसे तुम तक के 8 जुलाई के एपिसोड में कहानी अब एक बहुत बड़े मोड़ पर पहुंचने वाली है, क्योंकि अनु जो है वो आर्यवर्धन के खिलाफ आखिरकार वह सबूत ढूंढ ही लेती है जिसकी तलाश में वो इतने दिनों से भटक रही थी। अब तक अनु कंफ्यूज थी। कभी उसे लगता था कि आर्य सच बोल रहा है, तो कभी जलंधर की कही हुई बात उसके दिमाग में गूंजने लगती थी। लेकिन अब वो कंफ्यूजन खत्म होने वाला है, क्योंकि सच अब अनु की आंखों के सामने आ चुका है। कहानी में आगे दिखाया जाएगा कि अनु उस मोहल्ले की तलाश में निकलती है जहां आर्यवर्धन ने बताया था कि वो कभी रहता था। लेकिन जैसा कि पहले भी क्लियर हो चुका था, वो मोहल्ला एग्जिस्ट ही नहीं करता। यहीं से अनु का शक और गहरा हो जाता है और वो ठान लेती है कि अब वो पीछे नहीं हटेगी, चाहे कुछ भी हो जाए। अनु अब अपने पापा शर्मा जी के पुराने रिकॉर्ड्स और डॉक्यूमेंट्स खंगालना शुरू करती है, ताकि वो आर्यवर्धन के पास्ट की एक एक कड़ी को जोड़ सके। और यहीं पर उसे कुछ ऐसे कागजात हाथ लगते हैं जो सीधा सीधा आर्यवर्धन के झूठ को एक्सपोज कर देते हैं। दरअसल आने वाले ट्रैक में वो भिखारी जो बार बार अनु के सामने आता रहा है, वो एक बार फिर से अनु से मिलता है। लेकिन इस बार वो सिर्फ इशारे नहीं करता, बल्कि सीधा सीधा अनु को एक पुरानी फोटो और एक चिट्ठी थमा देता है। यह चिट्ठी राजीव भाटिया यानी कि आर्यवर्धन के हाथ की लिखी हुई होती है, और इसमें कुछ ऐसी बातें लिखी होती हैं जो साफ बताती हैं कि आर्यवर्धन ने अपनी पूरी पहचान ही बदली थी। अनु जब यह चिट्ठी पढ़ती है तो उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि जिस इंसान पर उसने इतना भरोसा किया, वो इंसान असल में कोई और ही निकलता है। अब यहाँ पर सबसे दिलचस्प बात यह होने वाली है कि अनु इस सबूत को लेकर सीधा आर्यवर्धन के पास नहीं जाती, बल्कि वो चुपचाप इस राज को अपने पास रखती है और आर्यवर्धन पर नजर रखना शुरू कर देती है, ताकि वो देख सके कि आर्यवर्धन आगे क्या कदम उठाता है। दूसरी तरफ आर्यवर्धन को भी यह एहसास होने लगता है कि अनु अब उससे कुछ छुपा रही है, और यह बात उसे अंदर ही अंदर बेचैन कर देती है। वो बार बार अनु से सवाल करने की कोशिश करता है, लेकिन अनु बड़ी ही चालाकी से हर बार बात को टाल देती है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले ट्रैक में अब माता रानी की कृपा से अनु को एक और बड़ा सुराग मिलने वाला है। यह सुराग सीधा राजनंदिनी की मौत से जुड़ा हुआ है, और इसी सुराग की मदद से अनु यह पता लगाने वाली है कि आखिरकार राजनंदिनी के साथ उस रात क्या हुआ था। अनु को अब यह भी शक होने लगता है कि आर्यवर्धन का इस पूरी साजिश में सीधा हाथ है, और वो सिर्फ एक चेहरा नहीं बल्कि पूरी कहानी का असली विलेन है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट भी आने वाला है, क्योंकि आर्यवर्धन को जैसे ही पता चलता है कि अनु के पास कुछ सबूत आ चुके हैं, वो सारे सबूतों को मिटाने में जुट जाता है। वो उस भिखारी को ढूंढने निकलता है ताकि उसे हमेशा के लिए चुप करवाया जा सके। यह देखकर दर्शकों के दिल की धड़कनें बढ़ जाएंगी, क्योंकि अब सवाल यह है कि क्या आर्यवर्धन अनु तक पहुंचने से पहले ही सबूतों को मिटा पाएगा, या फिर अनु अपनी चालाकी से आर्यवर्धन को एक कदम पीछे छोड़ देगी। आने वाले एपिसोड में अनु और आर्यवर्धन के बीच एक जबरदस्त इमोशन सीन भी देखने को मिलेगा, जहां अनु आर्यवर्धन से सीधे तौर पर तो कुछ नहीं पूछती, लेकिन अपनी बातों से उसे यह एहसास जरूर करवा देती है कि वो सच के बहुत करीब पहुंच चुकी है। आर्यवर्धन का चेहरा उस वक्त डर और घबराहट से भर जाता है, क्योंकि उसे समझ नहीं आता कि अनु को कितना सच पता चल चुका है। यह सीन शो के सबसे इंटेंस मोमेंट्स में से एक होने वाला है। दोस्तों, कहानी अब उस मोड़ पर आ चुकी है जहां से सच और झूठ का यह खेल अपने अंतिम पड़ाव की तरफ बढ़ने लगा है। अनु का बदला अब सिर्फ एक सोच नहीं रहा, बल्कि वो हकीकत में तब्दील होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन क्या अनु अकेले इस पूरी साजिश का पर्दाफाश कर पाएगी, या फिर आर्यवर्धन एक बार फिर अपनी चालाकी से बच निकलेगा? यह जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि आगे की कहानी में और भी बड़े राज खुलने वाले हैं। अब आगे की कहानी में दोस्तों, सबसे बड़ा ट्विस्ट यह आने वाला है कि वो भिखारी जो अनु को बार बार सबूत दे रहा था, वो अचानक से गायब हो जाता है। अनु जब उसे ढूंढने निकलती है तो उसे पता चलता है
कि आर्यवर्धन पहले ही वहां पहुंच चुका था। यह देखकर अनु के मन में एक अजीब सा डर बैठ जाता है, क्योंकि उसे लगता है कि कहीं आर्यवर्धन ने उस भिखारी को कुछ नुकसान तो नहीं पहुंचा दिया। लेकिन ठीक उसी वक्त अनु को एक छोटी सी उम्मीद की किरण भी नजर आती है, क्योंकि उस जगह पर उसे भिखारी का छोड़ा हुआ एक और सुराग मिल जाता है। यह सुराग एक पुरानी डायरी के पन्ने के रूप में होता है, जिसमें राजीव भाटिया यानी आर्यवर्धन की असली पहचान से जुड़ी कुछ और बातें लिखी होती हैं। अनु जब इस डायरी के पन्ने को पढ़ती है तो उसे यह समझ आता है कि आर्यवर्धन का असली मकसद सिर्फ राजनंदिनी की दौलत हड़पना नहीं था, बल्कि इसके पीछे एक बहुत पुरानी दुश्मनी भी छुपी हुई है। यह बात जानकर अनु हैरान रह जाती है, क्योंकि उसे अब तक लगता था कि यह सिर्फ पैसों और प्रॉपर्टी का खेल है। लेकिन अब कहानी एक नया मोड़ लेती है, जहां अनु को यह एहसास होता है कि आर्यवर्धन के दिल में राजनंदिनी और उसके परिवार के लिए एक गहरी नफरत भी छुपी हुई थी। यहीं से दर्शकों के मन में यह सवाल उठना शुरू होता है कि आखिरकार आर्यवर्धन और राजनंदिनी के परिवार के बीच पुरानी दुश्मनी की वजह क्या थी। दूसरी तरफ आर्यवर्धन अब पूरी तरह से बेचैन हो चुका है, क्योंकि उसे यह डर सताने लगता है कि अगर अनु को पूरा सच पता चल गया तो वो उसे कभी माफ नहीं करेगी। इसीलिए वो एक नई चाल चलता है और अनु के सामने एक इमोशनल ड्रामा खड़ा करने की कोशिश करता है, ताकि अनु का ध्यान सच से भटक जाए। वो अनु के सामने खुद को एक मजबूर और बेबस इंसान की तरह पेश करता है, यह कहते हुए कि उसने जो कुछ भी किया वो हालातों की वजह से किया। लेकिन अनु अब पहले वाली अनु नहीं रही। वो अब हर एक शब्द को बड़ी बारीकी से परखने लगती है और आर्यवर्धन की इस चाल को भी वो आसानी से भांप लेती है। देखना बहुत ही दिलचस्प होगा दोस्तों, क्योंकि आने वाले ट्रैक में अब माता रानी एक बार फिर से अनु की मदद करने के लिए आगे आने वाली हैं। इस बार अनु को सपने में कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो सीधा उस रात से जुड़े होते हैं जब राजनंदिनी की मौत हुई थी। यह सपना अनु के लिए एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट साबित होने वाला है, क्योंकि इसी सपने की मदद से उसे यह समझ आता है कि उस रात असल में क्या क्या हुआ था और आर्यवर्धन का उसमें क्या रोल था। अनु जब नींद से जागती है तो वो पूरी तरह कांप उठती है, क्योंकि उसने जो कुछ भी सपने में देखा वो हकीकत से बहुत मिलता जुलता लगता है। अब यहाँ से कहानी और भी ज्यादा सस्पेंसफुल होने वाली है, क्योंकि अनु फैसला करती है कि वो अब चुप नहीं बैठेगी और सीधे तौर पर आर्यवर्धन का सामना करेगी। वो सारे सबूत इकट्ठा करके एक ऐसी जगह की प्लानिंग करती है जहां वो आर्यवर्धन को बेनकाब कर सके, वो भी सबके सामने। लेकिन आर्यवर्धन को भी भनक लग जाती है कि अनु कुछ बड़ा प्लान कर रही है, इसलिए वो भी अपनी तरफ से एक चाल चलता है ताकि अनु का यह प्लान कामयाब ना हो पाए। इसी बीच दोस्तों, एक और किरदार की एंट्री होने वाली है जो इस पूरी कहानी में बहुत बड़ा ट्विस्ट लेकर आएगा। यह किरदार कोई और नहीं बल्कि आर्यवर्धन के पुराने दिनों से जुड़ा हुआ एक शख्स है, जो अनु से मिलकर उसे कुछ ऐसी जानकारी देता है जो आर्यवर्धन की पूरी सच्चाई को सामने ला देती है। यह जानकारी सुनकर अनु को पूरा यकीन हो जाता है कि आर्यवर्धन ने न सिर्फ राजनंदिनी के साथ धोखा किया, बल्कि उसने कई और लोगों की जिंदगी भी बर्बाद की है। अब सवाल यह उठता है कि क्या अनु अपने इस प्लान में कामयाब हो पाएगी, या फिर आर्यवर्धन एक बार फिर अपनी चालाकी से सबको गुमराह कर देगा। क्या अनु आखिरकार सबके सामने आर्यवर्धन की असली सच्चाई ला पाएगी, या फिर कोई नया ट्विस्ट इस कहानी को एक अलग ही मोड़ पर ले जाएगा। यह सारी बातें जानने के लिए बने रहिए तुमसे तुम तक के साथ, क्योंकि आगे की कहानी में सस्पेंस, इमोशन और ड्रामा का ऐसा तड़का लगने वाला है जो आपको स्क्रीन से हटने ही नहीं देगा।